असहायों के मसीहा परम आदरणीय डॉक्टर साहब, निवाई और टोंक के सर्व समाज के प्रतिष्ठित लोग जो मंच में विराजमान हैं, सामने बैठे उम्मीदों की आशाओं से भरे हुए आज 9.5 महीने बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ताकि डॉक्टर साहब आएंगे। और आज निवाई के एक बेटे जिसने निवाई का नाम चारों तरफ किया था, उसने व्यवहार के दम पर, मिलनसार के दम पर उसकी हत्या हुई, उसको न्याय दिलाने आज डॉक्टर साहब आएंगे। उस उम्मीद के साथ आप सभी आए हो। 18 अक्टूबर को अनुमान की 9:30 बजे मौत होती है। उसको यहाँ प्राइमरी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। प्राइमरी हॉस्पिटल से उसको जयपुर के लिए रेफर किया जाता है और इस तरह की अफवाह बनाई जाती है कि हनुमान मीणा सरपंच की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब उसके परिजनों को ये बात बताई जाती है तो उसके पिताजी नानक राम जी अपने गांव से परिवारजनों के साथ जयपुर पहुंचते हैं और जब जीवन रेखा हॉस्पिटल में वो उसके पिताजी जब जाते हैं तो जो वो हनुमान के जो लक्षण देखते हैं, उसकी जीभ को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं, तो देखते ये कह देते हैं कि मेरे बेटे की हत्या अटैक से नहीं हुई, मेरे बेटे को जहर दे के मारा है और उसकी हत्या की गई है, वो जहर दे के की गई है। और उसके बाद हनुमान को जो जीवन रेखा से वापस लाने वाले थे, वो जब उसके पिताजी ने ये शक जाहिर किया कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, उसके बाद उसको एसएमएस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। एसएमएस में उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम के बाद में उसकी एफएसएल के लिए जो उसके पार्ट बॉडी के वो भेजे जाते हैं और 8 महीने बाद में एफएसएल की रिपोर्ट उसकी पिछले जून महीने में आती है। इस 8 महीने में उसके तिये की बैठक में भी हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, दाह संस्कार में भी हजारों के लोग इकट्ठे होते हैं। और वो कारण था कि वो जिस तरह से उसने एक छोटा सा कारोबार चालू किया था, वो मिट्टी के मूर्तियां बनाता था, उसके बाद गीत गा के अपने परिवार का अपना भरण पोषण करता था। लेकिन वो गीत गाते हुए, काम करते हुए भी उसने इतना व्यवहार करवाया, इतना मिलनसार रहा कि उसको निवाई के लोगों ने उसको सरपंच बनाया और उसके सरपंच बनने के बाद इसी निवाई के सभी लोगों ने उसको सरपंच संघ का अध्यक्ष भी बना दिया। और ये जो उसका सरपंच संघ का अध्यक्ष बनना, सरपंच बनना और पहली बार में उसकी जो प्रोग्रेस हो रही थी, जो गति हो रही थी, उससे लोगों ने दुखी होकर उसको हत्या का रूप दे दिया, उसको मार दिया। और केवल हनुमान को नहीं मारा, ऐसे कोटा में देवा गुजर नाम का लड़का जो आगे बढ़ रहा था उसको मारा। उसी तरह से हनुमान की उम्र का एक लड़का जो महेंद्र सूरवाल माधोपुर में आगे बढ़ रहा था, उसकी भी साथ वालों ने हत्या कर दी। और इसी तरह से एक जो बढ़ता हुआ जो आगे बढ़ रहा था, अपने समाज की सेवा करना चाहता था, निवाई की जनता की सेवा करना चाहता था, उसको भी जहर देकर इसी निवाई की धरती पर मार दिया गया। आज एफएसएल की रिपोर्ट आए 2.5 महीने हो गए। हम जैसे हमें पता लगा कि उसकी एफएसएल की रिपोर्ट आई है, बहुत सारे हजारों लोग उसको चाहने वाले इसी निवाई की धरती पर आए। सभी समाजों के लोग इकट्ठा हुए और डिप्टी साहब के बाद रुद्र प्रकाश शर्मा उसका नाम है, उसके पास गए और रुद्र प्रकाश शर्मा ने यह कहा कि बिल्कुल इसका मर्डर हुआ है, 302 हुई है, हत्या हुई है और जल्दी से जल्दी हम इसका खुलासा कर देंगे। लेकिन उसने जो डिप्टी यही सुन रहा होगा, वो डिप्टी अभी मैंने देखा यही खड़ा था और वो ये कह रहा था रुद्र प्रकाश शर्मा कि 26 तारीख तक हनुमान के हत्यारों को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। 26 तारीख के पहले हनुमान की हत्या का खुलासा कर दूंगा। और हम इसी भरोसे, इसी खाकी वर्दी के भरोसे, उस डिप्टी रुद्र प्रकाश शर्मा के भरोसे हम अपने घर चले गए, सब लोग चले गए कि भाई हनुमान को 26 तारीख के पहले न्याय मिल जाएगा। लेकिन ना तो 26 तारीख के पहले न्याय मिला और आज 2.5 महीने हो गए, अब तक भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद जब 26 तारीख को न्याय नहीं मिला, तब सब लोग इधर उधर भटकते रहे। हमने कहा कि इस निवाई का सबसे बड़ा जो जनप्रतिनिधि है, जिसको आप सबने चुना है, उसके पास आप बात करो, उससे मिलो और उसके परिजन, उसके घर वाले, यहाँ के उसको चाहने वाले, यहाँ का विधायक प्रशांत बेरवा के घर भी गए और उस प्रशांत बेरवा जब चुपचाप रहा, प्रशांत बेरवा जब कुछ नहीं बोला, तो उसके बाद यही परिजन, यही घर वाले जब
जो आज का अपना कार्यक्रम है, आज का जो अपना कार्यक्रम है इसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी दलों के लोग शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के भी बहुत लोग आए ना भाई। तो हम इसको कोई सत्ता के खिलाफ हमारा अभियान हो ऐसा नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि सत्ताधारी दल के लोग भी अपने साथ न्याय दिलाने में हैं। मैं कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम में हमको समर्थन देने के लिए आते हैं। ये कुछ बात मैं आपको और कहूँगा कि रास्ते में स्वागत सत्कार का मैंने मना किया था, आगे भी स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मर्डर का मामला है। और एक इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कम से कम मेरे नारे नहीं लगाए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। अपन को नारा यही लगाना है, हनुमान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, हनुमान भाई को न्याय दो, और जो भी आपके दिमाग में हनुमान की हत्या से संबंध में नारे आते हो वो लगाओ। एक जगह तालियां भी मत बजाओ क्योंकि मामला हत्या का है। तो ये बात सही है कि कानून की स्थिति इस समय राजस्थान में कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं उसका यहाँ विस्तृत विवरण आपको नहीं दूंगा। आपके बगल में भाई 2 मिनट क्यों चोट रहा है उसको, 2 मिनट रुक जाए। आपके बगल में कोट खावदा की एक बेटी बादामी देवी का मर्डर हुआ था, जानकारी है ना? वो अपने ससुराल जा रही थी, रास्ते में लिफ्ट मांगी या बदमाशों ने गाड़ी रोकी, उसको गाड़ी में बैठाया और उसके साथ जो 3-4 थे उन्होंने गैंगरेप किया। और आप ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। उसके साथ गैंगरेप किया, ये आपकी जानकारी में है ना? और गैंगरेप करके जला के कुएं में डाल दिया। तो ना घर वाले पता कर सके, ना पुलिस पता कर सकी। तो आप ज्यादा उदाहरण मैं नहीं दूंगा, आप इसी से समझ सकते हैं कि कानून की स्थिति कितनी खराब है कि एक महिला अपने पीहर से अपने ससुराल जा रही है, वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन ये उचित समय नहीं है। और उचित समय मैंने अभी सतीश जी से बात की, बाकी और लोगों से भी बात करूंगा। उचित इस मुद्दे को जोड़ते हुए PRCT का मुद्दा है, ये मुद्दा है, बीसलपुर का मुद्दा है, और दूसरे घने यहाँ मामले चल रहे हैं टॉप में जो आपको ज्यादा पता है। फिर पूरी अवैध बजरी है, बजरी वालों की दादागिरी है, गुंडों की गुंडागिरी है, नेताओं का भेदभाव है, दमन है। कोई मेरे को बोल दे तो ठीक है, नहीं उसके पीछे ही MLA पड़ जाते हैं, उसको बर्बादी कर देते हैं। और अफसर भी खूब आपको लूट रहे ना। तो इन मुद्दों को लेके एक ज्ञापन बनाएंगे और फिर अपन इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसा मैं पार्टी के अपने पूर्व विधायक भी यहाँ पर आ गए, पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहूँगा। पर आज चूंकि हमारे कांग्रेस के भाइयों का हमको समर्थन है, इसलिए यहाँ से कांग्रेस को गाली नहीं देंगे। ये आपको पता है कि इस मामले में आप मेरे से मिले थे, तो इस मामले में मैंने SP साहब से बात की और आपके सामने ही की थी। और बाद में 2 दिन बाद मैंने अपने यहाँ के विधायक
प्रशांत बैरवा जी से भी बात की, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं इधर उधर का है, इस हत्या का पता करेंगे। और बाकी आप ज़्यादा जानते हो कौन क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी समझ में हत्या के मामले में कोई दबाव डालता है तो उससे बुरा कोई नेता या आदमी या आपसे हो नहीं सकता जो हत्या को दबाता है। और यह हत्या इसलिए है, जैसा ये नरेश ने बताया था कि पहले तो ये भाई पीपा के लड़ लिए, आत्महत्या कर ली, ऐसा माहौल बनाया गया, हार्ट अटैक आ गया। और एक ऐसा बनाया गया भाई ये तो हार्ट अटैक से मरा है। लेकिन जब FSL की रिपोर्ट आई 8 महीने बाद, तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि सरपंच साहब को जहर देके मारा। यही है ना बात। अब हमको SP साहब से यही पूछना है चल के कि साहब मारा है तो किसने मारा है, उसको पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, यही तो मांगे ना। और अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो फिर अपन जानते हैं कि सीधी उंगली घी नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली करके घी निकालना पड़ता है। वो टेढ़ी उंगली कैसे करेंगे मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। लेकिन आज अपन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, गांधीवादी तरीके से आज अपन आंदोलन कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर पुलिस ने नहीं सोचा तो पूरी तैयारी करके हनुमान भाई का मामला भी जोड़ते हुए जिला टोंक की सारी समस्याओं को सम्मिलित करते हुए लाखों लोगों की रैली करेंगे, जैसी अभी हमने नागर प्यारी व्यास में की थी। गए थे क्या आप देखने? अच्छी थी ना, वैसी कर लेंगे ना। और जगह भी तो पसंद आ गई होगी आपको, तो वैसी बड़ी रैली करके हम सरकार को जगाएंगे, सरकार को चेताएंगे। आज तो राजस्थान के मुख्यमंत्री चूंकि गृह मंत्री है, मुझे यही प्रार्थना, यही निवेदन है कि हनुमान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, न्याय दो। और किसी भी प्रकार की लापरवाही की गई तो आगे हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हत्यारों को तो गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। इस महती सभा में मैं ये भी कहना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि आप और माननीय विधायक को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपका इलाका है, आपकी जनता है, इन लोगों ने आपको MLA बना के भेजा है। वो मेरे को कहते थे पहले जब चुनाव लड़े थे कि आप नहीं आते तो मैं जीत जाता। मैं किसके पक्ष में आया था जब पार्टी बनी थी? बसवाल जी के पक्ष में। अभी बात सही है, बसवाल जी के पक्ष में मैं आया था, इतने वोट निकल गए तो हार गए, मैं नहीं आता तो जीत जाते। तो MLA साहब अब मैं आया हूँ, आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलो, नहीं तो फिर मैं आऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी तो पछताओ। ये कोई धमकी नहीं है, उनसे निवेदन है, जवान आदमी है, उनके इलाके की जनता जिसने वोट दिया जम के उनको, वो आज पीड़ा में है, वो दुख में है। बड़ा जिम्मेदार आदमी की हत्या हुई है। इसलिए मैं माननीय विधायक जी को निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक्टिव होकर सरकार के दबाव बनाए। और मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि आप बड़े अफसरों को कहें, नहीं कहें तो हम दबाव बनाना जानते हैं। हम तो वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में राजस्थान के मुखिया गहलोत साहब है और यहाँ के मुखिया प्रशांत बैरवा है, और अगर नहीं सुनी तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे और उतर के सरकार को मजबूर कर देंगे कि आखिर में न्याय कैसे मिलता है। अब इस बात का आप ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन, सब चलोगे ना? कोई रुकोगे तो नहीं? कोई चाय की होटल पे चाय पीने चले जाए और मेरे भैया नारे नहीं लगाओगे मेरे, बिल्कुल तुम्हें कसम है।